बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज़ चेक करते हैं। आज की क्या एनर्जीज़ हैं। स्टे पॉजिटिव। पॉसिबिलिटीज़, आप लोग पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं। एडवेंचर लवर दिखाई देते हैं। मे बी कोई यहाँ रिस्क लेना चाह रहा है, और रिस्क भी इसलिए लेना चाह रहा है क्योंकि आप रिजेक्ट नहीं होना चाहते। आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अपने फियर से लड़ना चाहते हैं। और डेप्थ आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, इम्पोर्टेंस समझ आ रही है आपको। अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं, या फिर अपनी सोच को, अपने इमोशंस को वैल्यू दे रहे हैं। इमोशनल फूल नहीं बन रहे अब आप। और जिसने आपको छोड़ा है वो आपको छोड़कर पछताएगा, रोएगा, और आपको ढूंढेगा उस वक्त जब उसे ये एहसास होगा जो आप में था वो और किसी में नहीं है, जब वो किसी और के हाथों हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे। सो आप लोग एडवेंचर लवर भी नज़र आते हैं। मे बी आप किसी हॉलीडे स्पॉट पे जाना चाह रहे हैं, पैराग्लाइडिंग का शौक़ है यहाँ पे किसी को, तो आप ये एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं लाइफ में एक दफ़ा। आप रिस्क लेने से नहीं डरते, आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। आप अपने डर को हरा चुके हैं, बल्कि आप अपने डर को डरा चुके हैं। अभी आपके पर्सन्स की एनर्जीज देखते हैं। कमिटमेंट, मैरिज, promises, fidelity. Maybe someone here is very positive and optimistic about you, और ये बहुत ऑनेस्ट हैं आपके साथ, मैरिज में आना चाहते हैं या आपको कमिट करना चाहते हैं। मेजर रियलाइजेशंस उनको हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, दे वांट टू अचीव सक्सेस विद यू। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट चैलेंज हो रही है। सॉरोफुल एनर्जी में नज़र आते हैं कुछ लोग। जब हमें मोहब्बत मिलती है, जब हमें कोई चाहता है, जब हमें कोई ये एहसास दिलाता है हम उसके लिए कितना अहम है, जब हमें कोई ये एहसास दिलाता है हम जैसा कोई नहीं, या हमें कोई ये एहसास दिलाता है हमारी आवाज़ और आँखों में जादू है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम ज़मीन पर रह रहे हैं मगर हवाओं में उड़ने लगते हैं। फिर वही इंसान जब हमें उड़ते उड़ते ज़मीन पे दे मारता है, तो फिर हमें एहसास होता है कि वो जो सब कुछ था वो एक झूठ था, एक शराब था, एक धोखा था, एक छलावा था। इसके अलावा वो कुछ नहीं था। तब हमें ये एहसास होता है कि यस, वी आर मिस्टेकन। फिर हमें अपनी ही गलतियाँ नज़र आती हैं कि अगर किसी ने हमारे साथ प्ले किया है तो यकीनन हमारा ही कसूर है। प्राइड, ये ईगो आप में नज़र आ रही है कि हो सकता है किसी ने आपको ये सब कुछ बावर कराया, जो कुछ मैंने थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद उस इंसान ने आपको ये रियलाइज़ भी कराया यू आर नथिंग। तो आपकी ईगो टूटी है, आप ग्रीफ से गुज़रे हैं, और फिर आपका राब्ता जुड़ा है अल्लाह से। और अल्लाह से जब जुड़ता है तो फिर सबसे पहले आपको जो गिफ्ट मिलता है वो होता है इंट्यूशन। सो इंट्यूटिव गिफ्ट्स जिनको भी मिले हुए हैं, दे आर द मोस्ट स्पेशल पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज दे नो आउटर एंड इनर सेल्फ ऑफ एवरीवन। टेलीपैथी हो रही है आपकी इनके साथ, और ये पर्सन आपको अब मिस करते हैं। स्पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमथीस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए, और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है।
सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। ये इसी रियलाइजेशन से गुज़र रहे हैं कि इनको आपको कमिटमेंट अब दे देनी चाहिए या आपसे किया हुआ वादा पूरा कर लेना चाहिए। अट्रैक्शन दोबारा से नज़र आ रही है, पर्सपेक्टिव बदल चुका है इनका, जैसे आपका। आप धोखे से बाहर आ चुके हैं, आपका प्राइड टूट चुका है, आपकी ईगो हर्ट हो चुकी है और ये इंसान अब लॉयल्टी आपको इंश्योर करना चाह रहा है, आपको ट्रस्ट देना चाह रहा है एंड ये आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है आपके लिए। आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान। ही इज़ गेटिंग लस्टफुल और शी इज़ गेटिंग लस्टफुल। They are under the ecstasy of your beauty and love. Chasing thrills, excitement, good time spend करना चाहते हैं ये आपके साथ। और आगे देखते हैं कि मज़ीद ये क्या चाह रहे हैं। They are on breaking point. Breaking point मेल्ट होने वाला है। इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और ये इंसान इंतज़ार करते करते थक चुका है। मे बी कोई इंसान अपने अनब्लॉक होने का वेट कर रहा है, आपने ब्लॉक कर रखा है और कोई यहाँ अनब्लॉक होने के लिए दुआएं मांग रहा है। मे बी आपके पर्सन ने ही आपको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन ये मेजर रियलाइजेशन से गुज़र रहे हैं। हो सकता है ये आपको अनब्लॉक कर दें, क्योंकि इनको आपके साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा आपकी याद दिला रही है, क्योंकि आपने इनको फ़न एंड इन्जॉयमेंट दी है। डिसीजन मेक करना है इनको और कॉन्फ्लिक्ट से ये गुज़र रहे हैं। डिफरेंसेस हो सकते हैं सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। इसके अलावा आपके रिलीजियस डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, क्रीड का डिफरेंस भी हो सकता है एंड इसके बावजूद ये पर्सन चेस करेगा और आप रेजिस्ट करेंगे। स्ट्रेसफुल सिचुएशन नज़र आती है। क्योंकि आपके लिए पहले भी एक लम्हा ऐसा गुजरा है जो कि शॉकिंग था। आप उस लम्हे से किस तरह से संभल कर निकले हैं वो आप ही जानते हैं। इस वजह से आप दोबारा इस शॉक में नहीं आना चाहते कि आप उसके ऊपर भरोसा करें और वो फिर आपको धोखा देकर और आपको तोड़ के चला जाए। इसलिए आप लोग रेजिस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते में एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आप इस इंसान के आने जाने से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। दिस वॉज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। हो सकता है बहुत सालों का ताल्लुक़ था, तो अब आप ट्रेंड हो चुके हैं। आपको मिस्ट्री या सीक्रेट गेम्स नहीं खेलनी है। हो सकता है आपकी तरफ ये एनर्जी है और इस इंसान की तरफ ये एनर्जी है कि ये पर्सन एग्जॉस्ट हो चुका है, आपसे भागने की कोशिश भी की है लेकिन भाग नहीं पाया। सेकंड चांस मांग सकते हैं आपसे।